सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम के नाल जुड़े सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं तुहाडा दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां तुहाडा अपना प्रोग्राम लैके। सो अज गल करांगे उन्हां स्टूडेंट्स की जिहड़े विदेश जाना चाहुंदे ने, पढ़ाई दे लई जिहड़े विदेश जाना चाहुंदे ने, साडे तक अपने सवाल भेजदे ने, अपनी क्वेरीज साडे तक भेजदे ने। उन्हां क्वेरीज दे नाल मैंशन किया जाता है कि एक्सपर्ट दे नाल सांझे कीते जाण। वो एक्सपर्ट जिहड़े इस मंच जरिए तुहाडे नाल रूबरू हुंदे ने। अज एक बार फिर तो वैसटर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी नूं सद्दा दिता गया, सद्दा उन्होंने कबूल किया ते चर्चा जिहड़ी शुरू करांगे। पहला स्वागत कर लिए प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो रले मिले जे सवाल रहणगे जिस तरह के साडे कोल पहुंचे सी। कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की गल भी करांगे, स्विट्जरलैंड की गल भी करांगे, नाल नाल शेड्यूल भी जिहड़ा तुहाडा हर वार जिहड़ा दस्सिया भी जांदा, स्टूडेंट्स फिर भी पुछदे रहिंदे ने। कैनेडा तो मैं शुरुआत करांगा। नवा बच्चा अज जिहड़ा +2 पास कर रहा, 3 कैटेगरीज दसियां जांदियां ने, SPP, नॉन SPP, जनरल दे विच अप्लाई करो, यूनीवर्सिटीज़ दे विच अप्लाई करो। किवें एक बच्चा चूज़ करे कि वो कित्थे एलीजिबल बनता है, तो की फ़र्क रहिंदा तीनों कैटेगरीज दे विच अप्लाई करन दा? देखिए सर, कनाडा का वीज़ा लेना ना तो इजी टास्क बट टफ भी है। यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है। देखिए सिर्फ 3 या 4 डॉक्यूमेंट जाते हैं एम्बेसी में, जिसमें 3 फॉर्म होते हैं, एकेडमिक या आइल्स। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता। आपने जैसे दसा कि भाई नॉन SPP या SPP या यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी बात, कनाडा का वीज़ा 7 बैंड पे भी रिजेक्ट होता है और 6 बैंड और किसी एक मॉडल में 5 बैंड उस पर भी वीज़ा आता है। डिपेंड करता है कि जो आपका कंसल्टेंट है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी जो काउंसलर्स है, जो स्टूडेंट को बता रही है जी, वो कितनी क्वालिफाइड है, कितनी उसके पास नॉलेज है और किस टाइप के वो कोर्स में डालती है जी। इन सब पे टोटली कनाडा का वीज़ा डिपेंड करता है। अगर वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करें तो रियली सक्सेस रेट 99% के आसपास हमारा सक्सेस रेट है। मतलब अगर 10 बच्चों ने वीज़ा लगवाया तो 9+ के वीज़ा आने ही आने हैं, 100 में से 99 के वीज़ा आने ही आने हैं जी। तो यहाँ पे अगर SPP में आप फाइल लगा रहे हैं, देखना ये है कि भाई आइल्स का स्कोर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 के साथ आपकी जो परसेंटेज है वो मैटर करती है। आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी परसेंटेज है जी, और किस कोर्स के लिए आगे भेज रहे हो जिससे कि उसका वीज़ा निकले। एक बच्चे के पास, जैसे मैं बार बार भी बताता आया हूँ, अलग अलग चैनल्स पे ये चीज़ें बताता हूँ, अगर बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ और इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश में उसके 45 मार्क्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 बैंड ले लो, अपने को प्रूव कर सकते हो जी। 6.5 बैंड आगे और अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो। आपके मैथ में नंबर 33 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स ऐसे आगे जो कोर्स है वो ऐसा लो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम हो जी। केमिस्ट्री में कम नंबर है तो आगे ऐसा कोर्स लो जिसमें केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हो तो ऐसे ही उसमें देखा जाता है कि मैथ होना चाहिए तो मैथ में कितनी रिक्वायरमेंट हो। बायोलॉजी का कोर्स है तो बायोलॉजी की आगे कितनी रिक्वायरमेंट हो। कॉमर्स वाला बच्चा है तो अकाउंट्स का कोर्स, अकाउंट में बच्चे के मार्क्स कम है तो आगे ऐसा कोर्स हो जिसमें अकाउंट्स कम पढ़ा जाए। उसके पास बिजनेस में अच्छे मार्क्स हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में कम है तो इस हिसाब से कोर्स दिया जाए जनरल बिजनेस, जिससे कि उसके मतलब कहने का मतलब उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं किसी में कम मार्क्स हैं तो ऐसा कोर्स आगे दिए जाए जिसमें कम मार्क्स हैं, वो आगे ज़्यादा वैल्यू ना रखता हूँ जी, तो वीज़ा निकलेगा जी। दूसरी बात, मार्केट में मैंने ऐसी चीज़ देखी, लोगों के साथ पैकेज किया जा रहा है। मार्केट में ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि फेक डॉक्यूमेंट लगा के बच्चों को वीज़े दिया जा रहे हैं जी। वो बच्चे अगर वहाँ कैसे न कैसे पहुँच भी गए तो आगे उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जब वो अपनी PR अप्लाई करेंगे तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होगी, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो शॉर्ट गेम खेल रहे हैं बच्चे। तो दोस्तों वीज़ा आ रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जेन्युइन कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए जो आपके भविष्य के साथ ना खेले और जेन्युइनिटी के साथ आपके साथ चले। ऐसा ना हो कि आपकी फ़ाइल ट्रैवल होती रहे, एक कंसल्टेंट को दी वो दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। ऐसे भी मार्केट में देखा गया जी जी। जो बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं, मैंने चीज़ देखी है, उनके टाइप्स नहीं होते, वो इधर उधर से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई जलंधर से, कोई चंडीगढ़ से अपने काम कराते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ऐड देता है। स्टूडेंट ये सोच के कि हो ये तो TV पर आ रहा है, मीन्स इसके पास टाइप्स हैं, मीन्स से बड़ा कंसल्टेंट फंस जाता है और बड़े बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे देके कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को या अपने करियर को स्पॉइल कर लेता है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ ना करिए, जो फैक्ट है उस फैक्ट्स पर जाइए, जो सच्चा कंसल्टेंट है उससे फाइल लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न ओवरसीज़ ही सच्चा है, और भी कंसल्टेंट होंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है
एक बार ज़रूर मिलिए आके। मे बी जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आपका दिल चाहता है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ओवरसीज़ के पास आके आपको वो चीज़ मिलेगी जी। तो SPP में भी वीज़े आते हैं, नॉन SPP में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। अब यहीं पे बस स्किल्स यहीं यूज होती हैं कनाडा में कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी है लेकिन मार्क्स कम आ गए, वो सॉरी उसके आइल्स में स्कोर कम आ गया तो किस में डाला जाए, ठीक है। मैथ में कम आ गए तो किस कोर्स में डाला जाए, मार्क्स अच्छे हैं इंग्लिश में कम आ गए तब कहाँ डाला जाए। तो वीज़े निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, वीज़े निकलते हैं SPP में भी, वीज़े निकलते हैं नॉन SPP में भी, बट दिमाग लगा के वर्क करना, दैट इज़ द मेन थिंग। अभी एक स्टूडेंट्स का मैं बताऊंगा, नॉन SPP में हमने फाइल लगाई, उस बच्चे का रिजेक्ट हुआ उसके वेरिफिकेशंस को लेके या लेट फाइल लगी। नेक्स्ट टाइम हमने उसकी ऑनलाइन फाइल दोबारा लगाई, ही गॉट द वीज़ा, उसका वीज़ा आया। तो ऐसे पिछले इंटेक्स में भी या इस इंटेक्स में भी ऐसे जो 3 बार रिफ्यूज़ल इधर उधर से स्टूडेंट्स आए हैं रिफ्यूज़ल लेके, दे गॉट द वीज़ा। तो यहाँ पे मैटर करता है कि जिस फाइल को आप लगा रहे हो उस पर उसको सीरियस लेके जी, उसको पूरा रिसर्च करके उसकी फाइल लगाए तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा निकलता है जी। सवाल एक खड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ SPP ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਨ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ नहीं आ रहे, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ दावे कर रहे हैं वो वीज़ाज़ भी दिखा रहे हैं, असल सच्चाई की है? मैं आपसे ही पूछूंगा इस बारे में, पहले आप ही आंसर्स दो। आप एंकरिंग करते हो, अलग अलग कंसल्टेंट्स आपके पास आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स क्या बोलते हैं? SPP नु प्रमोट करते हैं, SPP देते हैं। क्या 5 बैंड वाले के आपने कितने वीज़ा देखे हैं, कितने कंसल्टेंट्स आके आपको बोलते हैं? पर ਜਦੋਂ क्वेरीज आंदियां ने काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ 5 बैंड तो अगे नहीं वध पा रहे, की बात वो बच्चे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अलग अलग चैनल्स पे आते हो, अलग अलग कंसल्टेंट्स के पास बैठते हो, वो कितने ऐसे कंसल्टेंट्स आपसे मिलते हैं जो बोलते हैं 5 बैंड पर? बहुत घट मिलते हैं, पर मिलते हैं वीज़ाज़ भी दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे चैनल। अगर देखो होता क्या, कनाडा ये नहीं बोलता कि भी मैं वीज़ा नहीं दूंगा। कनाडा हर एक वीज़ा ऑफिसर्स की आप अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अपना सोचने का तरीका होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं एली कोर्स के साथ, जी, इंग्लिश कोर्स के साथ। अगर बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वीज़ा चांसेस निकलते हैं, बट कितनों के? 10 में से 1 2 3 7 तो रिफ्यूज़ल लेते हैं। जो कंसल्टेंट्स इस टाइप से मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपना कमाते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जी मैंने विदाउट आइल्स या 5 बैंड 5.5 बैंड के साथ फाइल लगाई, मेरा 2,82,000 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ? कि कंसल्टेंट ने मेरे से हर एक स्टेप पे एक एग्रीमेंट किया, मैं अभी इतने पैसे ले रहा हूँ इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के। और यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइलें लगती हैं, शायद स्टूडेंट्स ये जान के हैरान होंगे कि फीस आफ्टर वीज़ा जाती है। वो बोलते हैं जी आप फाइल लगाओ, वीज़ा लो, देन दे पे, देन यू कैन पे। तो 25-25 लाख के पैकेज जो होते हैं, अगर 10 में से 2 बच्चों के भी वीज़ा लग गए, 20 में से 4 बच्चों के वीज़ा भी लग गए, तो वो लॉटरी निकल जाती है अगले की, 25 लाख रुपए जेब में आ गए। तो ये चीज़ें गेम खेली जा रही है। वो 25 लाख पे 4 बच्चों के वीज़ा लगे, 1 करोड़ रुपया हो गया। हम तो वो कमाते कमाते मर जाते हैं, थक जाते हैं। और एक बंदा 25 30 50 फाइल लगा के 4 बच्चों के वीज़ा लगे 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। वही एक गेम है। वो 4 बच्चे जिनके वीज़ा लगे वो अपना उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स टीवी पे देखते हैं या कहीं और सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको लगता है वो फिर अपने आप को उसी रूप में देख लेते हैं, हो इसका वीज़ा आ गया तो मेरा भी आएगा। वेस्ट ओवरसीज़ भी करता है, विदाउट आइल्स भी लगा सकता है, आइल्स के साथ भी लगा सकता है, लेकिन हर एक बच्चे का नहीं लगाएगा। जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, जिसका हमें लगता है कि वीज़ा आ सकता है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगेन चांसेस आर लेस। जी, सो यही जिहड़ा जवाब मैं तुहाडे मूँह तो सुनना चाहुंदा सी। काफ़ी जिहड़े कंसलटेंट्स इस तरह की एडवरटाइजमेंट भी करते हैं, काफ़ी खंडन भी करते हैं। सो तुसीं भी जदों रिसर्च करके जाया करो, जदों भी अपलाई करना, चाहे तुहाडे घट बैंड ने, चाहे परसेंटेज घट है, या तुसीं सारियां रिक्वायरमेंट्स पूरियां करदे हो, रिसर्च करनी काफ़ी जरूरी है। इंटरनेट ते सारियां चीज़ां अवेलेबल ने,
काफ़ी कंसलटेंट्स ने, काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने ਜਿਹੜੇ टीवी ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾफ़ी ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ PR ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, US ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ गए। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो सर, पहले तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर वो जाना चाहते हैं अब्रॉड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे USA है, प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, हार्ड वर्क करो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ। आज के दिन में वो टाइम लग चुका है कि आपके पास परसेंटेज कम है, आप अब्रॉड अच्छे कंट्री में निकल जाओगे जी। एम्बेसी चाहती है कि एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हो जिसकी परसेंटेज हाई हो, और मेजर सब्जेक्ट्स, हमेशा मेजर सब्जेक्ट्स की बात होती है आज की डेट में कि मेजर सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बहुत अच्छे हों। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप हार्ड वर्क करो, आप अच्छा स्कोर्स लेके आओ और उसके बाद अपनी फाइल लगाओ। सेकेंडली, आज की डेट में अभी तक कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं कि भाई कोई PR के रूल्स या ऐसी कोई चीज़, ठीक है। सेकेंडली, मैं अगर बात करूँ वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी वीज़ा में अपने आप को मानता है जी। हम अथोराइज नहीं है किसी को PR के बारे में बताने के लिए जी जी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट। तो हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं है कि भाई कोई रूल्स अभी चेंज हो रहा हो। फ्यूचर में कोई चेंज हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, बट अभी स्मूथली सब कुछ चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना सिर्फ एंड सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। जिस दिन आपका क्या नाम है पेपर ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट डे आप वेस्टर्न ओवरसीज से मिलो। अगर IELTS आपने करनी है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। IELTS भी आपकी कराएंगे और उसके बाद टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए भी अप्लाई करेंगे और आपको इनटेक भी, जो इनटेक में आप जाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे वो इनटेक आपको मिले ताकि आपका वीज़ा लगे जी। शुक्रिया, धन्यवाद प्रदीप जी। माफ़ी चाहांगा, समा खत्म होने करके चर्चा को अगे नहीं बढ़ा सकांगे। अपने दोस्त कुलदीप ने दो आ गया। धन्यवाद, सत श्री अकाल।